हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद उत्कर्षा, जहां हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और डेवलपमेंट कंसेप्ट्स को सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। आज के वीडियो में हम SDLC दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आप बिगिनर हो या फिर IT फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ SDLC। SDLC का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसे हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। इसका मेन गोल जो होता है वो सॉफ्टवेयर को प्रॉपर प्लानिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग के थ्रू सक्सेसफुली डिलीवर करना होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो SDLC एक रोड मैप है जो बताता है सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा और कैसे डिलीवर होगा। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी SDLC की। अब देखते हैं SDLC इंपॉर्टेंट क्यों है। So why do we need SDLC? So without SDLC, work becomes unorganized, deadlines are missed, bugs increases, client requirements are misunderstood, right? So अगर हम लोग SDLC ये जो प्रोसेस है इसे फॉलो नहीं करते हैं तो ये सारी चीजें होगी, ठीक है। और अगर हम लोग SDLC ये प्रोसेस यूज करते हैं तो वर्क बिकम स्ट्रक्चर्ड, क्लियर प्लानिंग हैपेंस, क्वालिटी improves, कॉस्ट एंड टाइम आर कंट्रोल्ड। सो ये चीजें होगी अगर हम लोग SDLC यूज करते हैं तो। सो SDLC इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। इससे रिक्वायरमेंट्स क्लियर होती है, रिस्क कम होता है और फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। अगर SDLC फॉलो ना करें तो प्रोजेक्ट डिले हो सकता है और कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। सो इसीलिए SDLC इज वेरी वेरी नीडफुल। नाउ लेट्स सी द फेजेस ऑफ SDLC। सो SDLC ये जो प्रोसेस है इसमें टोटल 7 फेजेस होते हैं, राइट। हर फेज का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम एक एक फेज को डिटेल में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक एक फेज कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इसके 7 फेजेस है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, प्लानिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। So let's see one by one. So the first phase is requirement gathering. In this phase, business analyst talks to client. They understand what the client wants. All requirements are documented. अभी यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये जो फेज है इसमें सारी चीजें हमें समझ में आ रही है। इस नाम में ही सारी चीजें छुपी हुई है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग मतलब हमें रिक्वायरमेंट को गैदर करना है, राइट। सो ये फर्स्ट फेज होता है SDLC का। इसमें बिजनेस एनालिस्ट जो है वो क्लाइंट से बात करता है और उनके रिक्वायरमेंट्स को समझता है। जो भी फीचर्स चाहिए होते हैं सब डॉक्यूमेंट किया जाता है। कस्टमर को जो भी फीचर्स चाहिए उनके एप्लीकेशन में सब कुछ डॉक्यूमेंट होता है। ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट गलत समझी तो पूरा प्रोजेक्ट अफेक्ट हो सकता है, right? So requirement gathering, this is the most important phase of SDLC. For example, if client wants a shopping application, features like login, cart, payment, order tracking are discussed. तो कस्टमर को अगर उसके शॉपिंग एप्लीकेशन में ये जो फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, लॉगिन, कार्ड, पेमेंट, ऑर्डर ट्रैकिंग, ठीक है, ये सारे फीचर्स कस्टमर को चाहिए होंगे उसके एप्लीकेशन में, तो ये सब कुछ डिस्कस होता है। टीम मिलकर डिस्कस करती है ये सारी चीजें और एक एक रिक्वायरमेंट को गैदर करती है और डॉक्यूमेंट करती है। नाउ नेक्स्ट फेज होता है अपना प्लानिंग। पहला होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सेकेंड होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या करा जाता है, प्रोजेक्ट टाइमलाइन को डिसाइड करा जाता है। प्रोजेक्ट टाइमलाइन इज डिसाइडेड, बजट इज एस्टिमेटेड, रिसोर्सेज आर अलाइंड। ओके, सो प्लानिंग फेज में डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, बजट क्या होगा और कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे।
Managers decide how long will the project take, how many developers are needed, right? So प्रोजेक्ट मैनेजर ये सब प्लान करते हैं, ये फेज प्रोजेक्ट को क्लियर डायरेक्शन देता है। ये जो प्लानिंग फेज है ये प्रोजेक्ट को क्लियर डायरेक्शन देता है, क्योंकि इसमें सारी चीजें एकदम प्रॉपरली प्लान्ड होती है कि हमें कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, हमें कितने डेवलपर्स की जरूरत है, हमें कितने टेस्टर्स की जरूरत है, राइट? सो सारी चीजें इसमें डिसाइड करी जाती है। सो आई होप आपको प्लानिंग समझ में आई होगी और रिक्वायरमेंट गैदरिंग समझ में आई होगी। सो लेट्स सी द थर्ड फेज। थर्ड फेज होता है हमारा डिजाइनिंग। ठीक है, तो अभी इस फेज में क्या होता है, सिस्टम आर्किटेक्चर इज क्रिएटेड, यूआई यूएक्स डिजाइन इज प्रिपेयर्ड, database structure is designed, developers understand how the software will look and work। तो डिजाइन फेज में सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट रेडी होता है। ब्लूप्रिंट रेडी होता है इस डिजाइन फेज में सॉफ्टवेयर का। ठीक है, इसमें यूआई डिजाइन, डेटाबेस स्ट्रक्चर और सिस्टम आर्किटेक्चर प्रिपेयर किया जाता है। यूआई डिजाइन मतलब जैसे एक रफ डिजाइन बनाया जाता है पहले, ठीक है, फिर उसके बाद में डेवलपर जो होता है उस पर वो कोडिंग करना स्टार्ट करता है, मतलब प्रॉपर एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले जो होता है डिजाइनिंग स्टार्ट होता है, तो इस डिजाइनिंग फेज में एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, प्रॉपर आर्किटेक्चर प्रिपेयर किया जाता है। ये फेज डेवलपर्स को क्लियर आइडिया देता है कि उन्हें कैसे कोडिंग करनी है। ओके, सो डिजाइन फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले डिजाइनिंग होगी, सिस्टम का आर्किटेक्चर बनेगा, और यही आर्किटेक्चर जो है वो डेवलपर को एक क्लियर आइडिया देगा कि उसको कैसे कोडिंग करनी है। ओके, सो ये होता है तीसरा फेज, डिजाइन। नाउ फोर्थ फेज इज डेवलपमेंट। अब हमने डिजाइन तो कर ली, सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट को जो गैदर करा, ठीक है, रिक्वायरमेंट को गैदर करा सबसे पहले फेज में। सेकेंडली हमने क्या किया, हमने प्लानिंग करी। थर्ड फेज में हम डिजाइन कर रहे हैं, एक प्रॉपर आर्किटेक्चर बना रहे हैं। फोर्थ फेज में हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, मतलब एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस फेज में क्या होता है, डेवलपमेंट में नॉर्मल डेवलपर्स जो होते हैं वो कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं अपना। ठीक है, फीचर्स आर इम्प्लीमेंटेड, मॉड्यूल्स आर क्रिएटेड। सो डेवलपमेंट फेज में एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट होती है। डेवलपर्स रिक्वायरमेंट्स और डिजाइन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ये फेज में रियल प्रोडक्ट क्रिएट होता है। डेवलपमेंट फेज में रियल प्रोडक्ट क्रिएट होता है। जो भी डिजाइन आर्किटेक्चर हमने बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू कस्टमर, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट, तो उसमें प्रॉपर एक्चुअल एप्लीकेशन बनना स्टार्ट होता है डेवलपमेंट फेज में। ये हो गया हमारा फोर्थ फेज। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ फेज, दैट इज टेस्टिंग। सो टेस्टिंग टीम चेक्स इज सॉफ्टवेयर वर्किंग करेक्टली। अभी ये जो टेस्टिंग फेज है यहाँ पर हमारा काम स्टार्ट होता है एज अ टेस्टर। ओके, यहाँ पर हमारा काम शुरू होता है। हम लोग फिर देखते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। आर देयर एनी बग्स, डज इट मीट क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स और नॉट। सो टेस्टिंग फेज में टेस्टर्स चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई बग मिलता है तो डेवलपर को फिक्स करने के लिए दिया जाता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग जो टेस्टर्स होते हैं वो बग फाइंड करते हैं। ठीक है, और बग फाइंड करके हम लोग डेवलपर्स को असाइन करते हैं उस बग को। क्यों असाइन करते हैं, ताकि वो फिक्स करे उस बग को और प्रॉपरली एप्लीकेशन वर्क करे। ओके, सो टेस्टिंग का मेन गोल जो होता है वो एरर फ्री और क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है। हमारा जो मेन काम होता है टेस्टिंग करना होता है, और टेस्टिंग का मेन गोल क्या होता है, एरर फ्री एंड क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना। दैट इज द मेन goal of testing. So this is the fifth phase. Now let's see the sixth phase, that is deployment. So software is released to user. Deployment phase में क्या होता है, सॉफ्टवेयर अभी तो अपना बन चुका है, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपना बन चुका है, टेस्टिंग भी हो चुकी है। अभी वो जो सॉफ्टवेयर है वो रिलीज होगा, यूजर के पास में जाएगा। So it can be deployed on production server, on client environment, on app store, if mobile application. Okay, so
डिप्लॉयमेंट फेज में सॉफ्टवेयर को लाइव एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाता है। ओके, जैसे वेबसाइट को सर्वर पर अपलोड करना या फिर मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर पर पब्लिश करना। ठीक है। अब यूजर सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है, मतलब जैसे एप्लीकेशन बन चुकी है और हमने लॉन्च कर दी है एप्लीकेशन, सो ये जो होता है वो डिप्लॉयमेंट फेज में होता है। ठीक है। सो अगर वेबसाइट हुई तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सर्वर पर अपलोड कर देते हैं, मतलब नॉर्मल यूजर उसे यूज कर सकता है। ओके। और अगर कोई एप्लीकेशन रही, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, प्ले स्टोर पर पब्लिश कर देते हैं, so that normal users can use it. So this is the sixth phase of software development life cycle. Now let's see the seventh phase, that is maintenance. अभी हमने एप्लीकेशन तो बना ली, ठीक है, हमने एप्लीकेशन को लाइव भी कर दिया, सॉफ्टवेयर को लाइव भी कर दिया। अभी बारी आती है मेंटेनेंस की। अब हमें उसे मेंटेन भी करना पड़ता है। ठीक है। सो आफ्टर रिलीज bugs are fixed, updates are provided, new features may be added। ठीक है। मेंटेनेंस फेज में सॉफ्टवेयर रिलीज के बाद, ये जो मेंटेनेंस फेज है ये सॉफ्टवेयर रिलीज के बाद में स्टार्ट होता है, मतलब डिप्लॉयमेंट के बाद में मेंटेनेंस फेज आता है। सो इसमें बग को फिक्स किए जाते हैं, जो बग्स होते हैं उसको फिक्स किए जाता है, इसमें अपडेट दिए जाते हैं और कभी कभी न्यू फीचर्स भी ऐड किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप का आपका व्हाट्सएप कभी कभी स्लो चलने लगता है, उसको अपडेट करना पड़ता है, तो उसका न्यू वर्जन होता है वो। ठीक है। सो ऐसे ही हर एक सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन को एप्लीकेशंस के अपडेटेड वर्जन्स आते हैं, तो उसमें वो मेंटेनेंस फेज में रहता है एप्लीकेशन, क्योंकि उसको भी एक मेंटेनेंस की जरूरत होती है। ठीक है। सो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है मेंटेनेंस। ओके। सो ये है हमारे 7 फेजेस एसडीएलसी के। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द 7 फेजेस, राइट। सबसे पहला हमारा क्या था, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सेकंड था हमारा प्लानिंग। थर्ड वन वाज डिजाइन। फोर्थ इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बाद में क्या था गाइस, डेवलपमेंट के बाद में था टेस्टिंग, जहाँ पर हमारा रोल आता है। ठीक है। और टेस्टिंग के बाद में होता है डिप्लॉयमेंट, यानी कि हम लोग एप्लीकेशन को लाइव कर देते हैं। आफ्टर दैट आता है मेंटेनेंस, मेंटेन भी करते हैं एप्लीकेशन को, मतलब अपडेटेड वर्जन्स प्रोवाइड करते हैं, न्यू फीचर्स अगर कुछ ऐड होते हैं तो वो ऐड करते हैं। ठीक है। बग्स को फिक्स करते हैं। सो ये सारी चीजें होती है एसडीएलसी में। तो आज के वीडियो में हमने एसडीएलसी का कंप्लीट ओवरव्यू समझा, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और सारे फेजेस। मुझे होप है आपको कंसेप्ट क्लियरली समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एसडीएलसी के डिफरेंट मॉडल्स जैसे वाटरफॉल और अजाइल को डिटेल में कवर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। ओके। सो ये थी आज की लर्न विद उत्कर्षा पर। यहाँ हम कंसेप्ट को सिंपल बनाते हैं और करियर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।